नमस्ते एवरीवन, ब्रजेश चौहान हियर। गाइस, आज फिर से हम बात करने वाले हैं सार्क वेब ब्लॉकचेन के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सार्क वेब ब्लॉकचेन का ओवरव्यू के बारे में। बट आज हम बात करने वाले हैं सार्क वेब ब्लॉकचेन का पार्टनरशिप एंड उसका प्रॉपर यूज केस क्या है। ठीक है, तो डेफिनेटली आज ये वीडियो अच्छे से देखना और समझने का ट्राई करना क्या है शार्क वेब ब्लॉकचेन और कैसे यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हो। और हम लास्ट में प्राइवेट सेल की भी बात करने वाले हैं, जहाँ से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो गाइज देखो, लास्ट हमने वीडियो में बात किया था 11 दिन पहले शार्क वेब ब्लॉकचेन, AIFI कॉइन, ओवरव्यू एंड प्राइवेट सेल। ठीक है, आज हम थोड़ा बहुत उससे आगे बात करेंगे क्या है पार्टनरशिप, क्या है उसका प्रॉपर यूज केस, तो आने वाले फ्यूचर में लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है शार्क वेब ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये पार्ट 2 हम बोल सकते हैं वीडियो का, राइट, जहां से हम बेसिकली शार्क वेब ब्लॉकचेन के पार्टनरशिप से लेके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वेलकम टू शार्क वेब ब्लॉकचेन, where we are committed to revolutionizing the way business operate through blockchain technology। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसमें शार्क वेब जो इकोसिस्टम है वो कैसे यूनिक है और पब्लिक सेंट्रिक कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हो कि भाई ये जितने भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन जो चीज़ें किया है ना, जैसे कि डिजिटल आइडेंटिटी हो गया, वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, स्टूडेंट डेटा मॉनिटरिंग हो गया, एफिशिएंट पॉलिसिंग हो गया, एंटीवायरस सर्विसेज हो गया, हेल्थ डेटा स्टोरेज हो गया, एनर्जी सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, नो कोड डेवलपमेंट, मेटावर्स, एसेट मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, NFTs, सिक्योर एंड क्विकर बैंकिंग और एनर्जी सॉल्यूशन। तो ये मतलब जितने भी यूज केस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज कर पाएंगे थ्रू शार्क वेब ब्लॉकचेन। ठीक है, यहाँ पे वो वी आर शार्क वेब ब्लॉकचेन जो कि 2017 को उनका जो पूरा टीम है फाउंड किया गया था, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरी यहाँ पे ये जो वेब 3.0 की जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं, और अभी शार्क वेब ब्लॉकचेन को उन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। और उनके यूज केसेस से साथ साथ उनका जो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो सॉल्यूशन निकलता है थ्रू ब्लॉकचेन, वो सारी चीज़ों का उन्होंने एक पूरा पैकेज बनाया है, और लोगों को यहाँ पे उन्होंने आप देख ही सकते हो जिस तरह से मैं उनके यूज केस और सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको पता चलेगा। जैसे कि डिजिटल आइडेंटिटीज जो है, ठीक है, जिसमें पैंडेमिक मैनेजमेंट, इंटरनेट गवर्नेंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आ गई है। फिर नो कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब मास एडॉप्शन, वेब 3 डेवलपमेंट, वर्क फोर्स एंड प्रोडक्शन। नो कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसमें आपको कोई कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप 2-3 क्लिक में ही पूरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट कर सकते हो। फिर हो गया यहाँ पे डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटी करप्शन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, MSME एंड पब्लिक सेक्टर, जैसे जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे भी आपको शार्क वेब ब्लॉकचेन के साथ भी आपको देखने को मिल जाएगी। कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स, मीडिया एंटरटेनमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो साइड चेन एंड कंसेशंस मैकेनिज्म। ठीक है, फिर सिक्योरिटी एंड इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है, और डिजिटल एसेट जैसे कि डेटा सिक्योरिटी, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, रियल एस्टेट, इंटरनेट ऑफ थिंग, मैनी थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें शार्क वेब का जो यूज़ केसेस है, जिस तरह से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि कितने ज़्यादा यूज़ केस है जो आने वाले टाइम में जब ये अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब ये शार्क वेब पूरा यहाँ पे उसका मैनेट लॉन्च हो जाएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या इसका पोटेंशियल है। ठीक है, और उसके बाद जिस तरह से मैंने बात की है कि अदर जो जितनी भी ब्लॉकचेन है उससे ये शार्क वेब ब्लॉकचेन क्यों डिफरेंट है गाइस, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। जैसे कि फोकस और पर्पस तो चलो ठीक है, हर किसी का अच्छा ही होता है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत शार्क वेब की भी बात करते तो देखो, साइबर सिक्योरिटी, AI बेस्ड ब्लॉकचेन, नो कोड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी टोकन वगैरह बनानी है तो कोई कोडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे 2-3 मिनट में ही पूरा एक टोकन जनरेट कर सकते हो शार्क वेब ब्लॉकचेन के थ्रू। ठीक है, सिक्योरिटी हो गया, फिर यहाँ पे कंसेंसस हो गया, जैसे पूरा शार्क वेब ब्लॉकचेन है जो काम कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ स्टोरेज एंड इफिशियंसीज की बात करें तो यूनिक शार्क स्टोरेज सॉल्यूशन ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है। फिर यूज केस की बात करें तो गाइस, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, IoT, एजुकेशन, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट्स के अंदर भी ऑलरेडी उसके यूज केस है। बाकी आप डिफरेंट अदर जैसे कि इथेरियम, ट्रॉन, बाइनेंस स्मार्ट चेन, एवलांच, फैंटम, ये सारे ब्लॉकचेन के आप यहाँ पे देखोगे। यहाँ पे आप खुद स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइज, यहाँ पे ये सारी चीज़ों का, जहाँ से आप पूरा कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई अदर चेन से ये जो शार्क वेब ब्लॉकचेन कैसे डिफरेंट है। ठीक है,
फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हम बात करते हैं शार्क वेव ब्लॉकचेन की टीम के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनके जो डायरेक्टर हो गए, फिर सीईओ हो गए, जैसे शांतानु दीक्षित की सर की बात करें, ठीक है। फिर बहुत सारी टीम यहाँ पे आप देख सकते हो, उनका यहाँ पे ट्विटर से लेके लिंक्डइन अकाउंट तक भी आप चेक कर सकते हो ये टीम और एडवाइजर्स की, ठीक है। उसके बाद जब मेन चीज जो है गाइस, अवर करंट पार्टनर्स, ठीक है। तो अवर करंट पार्टनर्स में सबसे पहली जो मैं बात करूँ तो इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसे बड़े बड़े इंडिया के लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पार्टनर्स बन चुके हैं ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के साथ, ठीक है। शार्क वेव ब्लॉकचेन के साथ ऐसे बड़े यहाँ पे पार्टनर्स है जहाँ से उनकी सर्विसेज ये लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, यूनिव्यू टेक्नोलॉजी हो गया जो कि है यूएई के थ्रू, ठीक है। स्पीडी कॉमिक्स हो गया, वोकल इनकॉर्पोरेशन हो गया यूएसए का, ठीक है। उसमें प्री पार्टनरशिप की बात करें तो गपशप हो गया, रिपल हो गया, मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी हो गया, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे आप देख सकते हो SCLU इंडियन आर्मी। तो ये बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पे गवर्नमेंट तक भी यहाँ पे इन्वॉल्व है ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के साथ, ठीक है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी ये ब्लॉकचेन का बेनिफिट उठा के उनकी जो सर्विस है उसको काफ़ी हद तक सिक्योरिटी और एफिशिएंसी के साथ वो लोग यूज़ करने वाले हैं ब्लॉकचेन के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है गाइज, होप आपको यूज़ केस समझ में आया होगा और उसकी जो पार्टनरशिप और वो सारी चीज़ है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ये पूरा जो PDF का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप अच्छे से सारी चीज़ें चेक कर सकते हो ये पर्टिकुलर शार्क वेव ब्लॉकचेन के बारे में, ठीक है। बाकी गाइस आपको पता ही है कि प्राइवेट सेल चल रहा है और उनका ये जो प्राइवेट सेल की हम बात करें तो यहाँ पे 21 डेज लेफ्ट है, ठीक है। और जब हमने पहले बात किया था तब 0.075 के आसपास प्राइस थी, अभी 0.084 के आसपास प्राइस आ चुकी है। तो धीरे धीरे प्राइस में भी यहाँ पे आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और सिर्फ 21 डेज बाकी है प्राइवेट सेल का। तो डेफिनेटली आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो नीचे ऑलरेडी लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अच्छे से जितने मर्जी चाहे आप कॉइन यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट 3 भी बनाएंगे कि भाई पूरा AIFI कॉइन क्या है और उसके पीछे के रीजंस क्या है, उनके टोकोनॉमिक्स से लेके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर आप अच्छे से ये वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेफिनेटली आपको और भी चीज़ें जानने को मिल जाएगा, अदर कॉइन के बारे में भी जानने को मिल जाएगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।